वेलकम टू माय चैनल अवदान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो टुडे अगेन वी हैव कम विद an important topic which is middle income trap and India by Sanjay sir. Let's start with the class. हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। आज का हमारा टॉपिक है मिडिल इनकम ट्रैप एंड इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज़ को उनकी जीएनआई पर कैपिटा इनकम यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के बेस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है, फर्स्ट इज़ लो इनकम कंट्रीज़, सेकंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़, थर्ड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़, फोर्थ इज़ हाई इनकम कंट्रीज़। लो इनकम कंट्रीज़ में वो देश आते हैं जिनकी जीएनआई पर कैपिटा इनकम लेस देन $1025 है, $1025 से जिनकी कम है पर कैपिटा इनकम, ये है लो इनकम कंट्रीज़। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं वो देश, वो कंट्रीज़ जिनकी जीएनआई पर कैपिटा इनकम $1026 से $3995 के बीच में है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में वो कंट्रीज़ हैं जिनकी इनकम या पर कैपिटा इनकम 3996 से $12375 तक है। फोर्थ है हाई इनकम कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम मोर देन $12375 है, यानी $12,375 से ऊपर है। ओके, इनमें से इंडिया आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो अप्रॉक्सीमेट है $2000 के आसपास। इसमें अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इस समय जो आते हैं वो चाइना जैसे अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका है। ये कंट्रीज़ अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। अब इसमें मिडिल इनकम ट्रैप है क्या? मिडिल इनकम ट्रैप ये है कि जब कोई कंट्रीज़ लो इनकम से अपनी पॉवर्टी कम करते हुए अपर मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंचती है, यानी कि एक डेवलपमेंट हो रहा है उस कंट्री का, तो वो अपर मिडिल इनकम में आकर रुक जाती हैं। मैक्सिमम कंट्रीज़ क्या हुई हैं, जब इन्होंने ग्रोथ किया है, डेवलपमेंट शुरू हुआ है इन कंट्रीज़ में, तो ये लोअर मिडिल इनकम में आए, वहाँ से फिर ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में पहुँचे, लेकिन वहाँ से वो हायर इनकम में नहीं जा पाए, वो रुक से गए वहाँ पर मिडिल इनकम में और जो ट्रैप में फंस गए वहाँ पे। अब ऐसा क्यों हुआ उन देशों के साथ, या भारत भी उस दिशा में जा रहा है? ऐसा इंडिया को ऐसा देखा जा रहा है कि इंडिया भी अब मिडिल इनकम ट्रैप की तरफ बढ़ रहा है। अभी तो वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में है, अब वो आएगा अपर मिडिल इनकम में बाद में जब भी आएगा। लेकिन कहीं वो इंडिया फंस ना जाए मिडिल इनकम ट्रैप में, तो हम वहाँ से उसे कैसे हायर इनकम कंट्रीज़ में लेकर आ सकते हैं? क्योंकि ब्राज़ील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका जैसे जो कंट्रीज़ हैं ये अपर मिडिल इनकम में आके रुक से गए। वहाँ पे उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन वो वहाँ पे फंस गए अपर मिडिल। अब उन्हें हाई इनकम में वो आ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे अदर भी कंट्रीज़ हैं ऐसे यहाँ पर। ये तो है मिडिल इनकम ट्रैप। अब इंडिया यहाँ से कैसे आगे बढ़ सकता है? इंडिया को अपनी इनकम बढ़ानी है और मिडिल इनकम ट्रैप में भी नहीं फंसना है। तो उसके लिए उसे इंडिया बेसिकली है क्या? इंडिया अभी कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी है। ओके, इंडिया इज़ कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी। चाइना अभी एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर चाइना में, और उसका एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है अभी। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कर पाए। कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी में क्या होता है कि आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी जो डिमांड है, आपका जो प्रोडक्शन है और जो कंजम्पशन है वो पूरा एक कंट्रीज़ के अंदर ही लोग ही पूरा कर देते हैं। यहाँ जो भी पैदा हो रहा है, कोई भी कंपनी भारत में आती है या अपना माल बेच रही है यहाँ पर, या इंडस्ट्री यहाँ जो भी प्रोडक्शन करती है, उसकी सारी खपत या जो उसका कंजम्पशन है वो इंडियन पॉपुलेशन में ही हो जाता है। एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा कुछ बचता है नहीं। तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाइना में प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी है, उनका एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। तो वो इतना
पैदा कर देते हैं अपने यहाँ प्रोडक्शन की इकॉनमी में, पॉपुलेशन के लिए भी हो जाता है और एक्सपोर्ट के लिए भी होता है। भारत में एक्सपोर्ट के लिए नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इंडिया को जो फोकस करना है उसे अपनी एक्सपोर्ट इकॉनमी बनानी है, अब अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? 3 सेक्टर होते हैं इकॉनमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, टर्सरी में सर्विस सेक्टर है। ओके, अभी इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हम जितना ज़्यादा बढ़ाएं उतने इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। उसमें आपको फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, ये भी टारगेट है, डबलिंग फार्मर्स इनकम। ओके, अब उसमें फार्मर्स की इनकम कैसे कर सकते हैं ये अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन आपको फार्मर्स को इनकम डबल करनी है उनकी। एग्रीकल्चर में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर होना चाहिए, बहुत प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। फार्मर्स की इनकम इस तरीके से बढ़ेगी और ज़्यादा। इंडिया में उसका कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा एग्रीकल्चरल गुड्स का, साथ में उसका एक्सपोर्ट भी, मार्केट भी बनाना है हमें। ओके, सेकेंडरी जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग में आपको इंजीनियरिंग गुड्स बनाना है, आपको कई मशीनें हैं। आपके फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया जो दवाइयों का है, मेडिसिन्स का है। आपको फार्मा में जेनरिक ड्रग्स का बहुत अच्छा मार्केट है भारत के लिए, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जिन्हें बोलते हैं, यहाँ पर इंडिया अपने एक्सपोर्ट कर सकता है दवाइयों को, जेनरिक ड्रग्स को। तो मैन्युफैक्चरिंग में भारत यहाँ पे टारगेट कर सकता है इन कंट्रीज़ को, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हो गए। इन कंट्रीज़ में इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी में आपके स्पेशल फोकस ऑन फार्मा सेक्टर, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारी चीज़ों। इसमें एक और चीज़ है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। मेक इन इंडिया के अंडर है क्या? आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है यहाँ पे और उसे एक्सपोर्ट करना है। डिफेंस इन मेक इन इंडिया, आपको डिफेंस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का। अभी हमारा मैक्सिमम जो इम्पोर्ट है वो डिफेंस का बहुत ज़्यादा है उसमें, है ना। हम रसिया से लेते हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, यूएसए से, कुछ ना कुछ हम डिफेंस का हमेशा ख़रीदते रहते हैं। हम अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर को भी बहुत आगे बढ़ावा देना है। उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, इन सबको रिफॉर्म करना है। उससे क्या, रिसर्च ऐसे ही थोड़ी ना अपने आप बन जाएगी। रिसर्च के लिए आपको एजुकेशनल रिफॉर्म भी तो लेकर आने पड़ेंगे। तो जैसे R&D बढ़ेगी, आपके पास पेटेंट आएंगे, MNCs उसके बाद उसका प्रोडक्शन करेंगी, नई नई कॉर्पोरेट कंपनीज़ बनेंगी। तो आपको अपना डिफेंस का भी एक्सपोर्ट बनाना है, मार्केट बनाना है, फार्मा का बनाना है, इंजीनियरिंग गुड्स का बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं। सर्विस सेक्टर में आपका वैसे एक्सपोर्ट हो ही रहा है, हम सर्विसेज का ही एक्सपोर्ट करते हैं वैसे ज़्यादातर। ये सारी चीज़, जैसे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, आपके लॉयर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब का यूरोपियन और USA में है। वहाँ से वो पैसा घर भेजते हैं अपने, जिन्हें हम फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम जो केरला से नर्सेस जाती हैं, या वहाँ पर जो कई भारत के लोग मिडिल ईस्ट में काम करने जाते हैं, वो क्या करते हैं, घर पैसा भेजते हैं अपने, तो वहाँ से हमारी फ़ॉरेन करेंसी की अर्निंग हो जाती है। तो सर्विसेज को तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे हम और बढ़ा सकते हैं आगे। तो इस तरीके से हम एग्रीकल्चर प्राइमरी जो सेक्टर है प्लस जो सेकेंडरी हमारा वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको बढ़ावा देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, तो इससे हमारी इनकम बढ़ती रहेगी, बढ़ती जाएगी, और हम यहाँ पर मिडिल इनकम ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पर ये है, हमें हायर इनकम कंट्रीज़ में आना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू।